हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन। चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का हिस्ट्री का SCRT बोर्ड यानी बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 इतिहास की दुनिया भौगोलिक खोजें। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताने जा रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर वे एग्जाम जो SCRT NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। BPSC ट्री हो गया, BPSC या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा। इसमें पहला पॉइंट है कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य हो जाने से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इन मार्गों से व्यापार करना आसान नहीं रहा था। फिर है इटली, स्पेन और पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण की कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति का विकास हुआ, जिससे बड़े और मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। फिर नेक्स्ट है यूरोपियों ने कंपास ज्ञान जो था अरबों से सीखा था। फिर है पुर्तगालियों ने नए किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज जो है कैरावल बनाए थे। फिर नेक्स्ट है 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो, पुर्तगाली व्यापारी था बार्थोलोमियो डियाज, अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तमाशा अंतरिप तक पहुंच गया था। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। फिर नेक्स्ट है 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरिप होते हुए भारत के मालाबार तट यानी कालीकट बंदरगाह तक पहुंच गया था। उत्तमाशा अंतरिप मतलब कैप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए क्या हुआ था, वहाँ तक पहुंचा था कौन? वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का एक नाविक था। फिर नेक्स्ट है कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का ही एक हिस्सा समझा था तथा यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। अंधकार का युग, तो यूरोप में मध्यकाल को ही अंधकार का युग कहा गया है। फिर है पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो, तो मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। फिर नेक्स्ट है ये नीचे अभ्यास प्रश्न के प्रश्नोत्तर प्रश्न क्वेश्चन। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का यात्री था। फिर दूसरा क्वेश्चन, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किससे सीखा था? तो अरबों से सीखा था। फिर उत्तमाशा अंतरिप की खोज किसने की थी? तो 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने की थी, जो कि पुर्तगाल का एक व्यापारी था। फिर है अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो अमेरिका की खोज जो है 1492 ईस्वी में की गई। फिर नेक्स्ट है ये पांचवा क्वेश्चन, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया था? तो 1453 ईस्वी में किया गया था। फिर विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो मैगलेन ने लगाया था। अच्छा, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि मैगलेन ने विश्व का चक्कर जो है कब, किस ईस्वी में जो है पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, वो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। फिर नीचे क्वेश्चन आइए कि सही होगा का निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन है भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन, उत्तमाशा अंतरिप की खोज भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया, ये बिल्कुल सही है। और इसी रास्ते से होकर वास्को डी गामा 1498 में जो था भारत पहुंचा था। फिर भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है, ये गलत है। फिर मार्को पोलो ने भारत की खोज की थी, ये भी गलत है। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी। फिर जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है, ये बिल्कुल सही है। और लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, ये भी बिल्कुल सही है। और अमेरिकू नई दुनिया को विस्तार से खोजा गया, अमेरिकू ने, सही बात है, अमेरिकू वेस्पुची जो है उसने ही नई दुनिया को विस्तार से खोजा। ठीक है, सातवां भी सही है। फिर नेक्स्ट है ये कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी? तो भारत आने में अब्दुल मजीद नामक भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी। फिर न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था? तो न्यू फाउंडलैंड का पता सर जोन सेबास्टियन कैबोट ने लगाया था। फिर यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चल से चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था? यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चाल से चलने वाले जहाज को कैरावल कहा जाता था, जो काफ़ी हल्का और तेज चलता था ये। फिर दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु ही क्या कहलाता है? उत्तमाशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप कहलाता है। फिर 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाइयों एवं मुसलमानों के बीच जो है जन्मयुद्ध क्यों हुआ था? तो 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम आधुनिक इजराइल में अवस्थित जो है पर अधिकार के मुद्दे को लेकर जो है ईसाइयों और मुसलमानों के बीच धर्मयुद्ध हुआ था। फिर नेक्स्ट है 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया था? तो 53 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर आधिपत्य तुर्कों ने जमाया था। ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो पुर्तगाल और स्पेन जो है वो अटलांटिक महासागर के पास जो है पुर्तगाल तथा अटलांटिक और भूमध्य सागर के पास जो है स्पेन अवस्थित है। ठीक है, अटलांटिक महासागर के पास पुर्तगाल और अटलांटिक और भूमध्य सागर के पास जो है वो स्पेन अवस्थित है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं कि जहाज जो है केरावल बनने लगे थे। यहाँ देखिए कुछ नीचे होगा ना,
कैरावल जहाज बनने लगे थे। एस्ट्रोलोब नामक वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार से अक्षांश जानने में आसानी हुई। तो एस्ट्रोलोब क्या है? एक ऐसा यंत्र है जिससे हम अक्षांश जान सकते हैं किसी भी पोजीशन का, यानी कोई भी शहर का, या हम उसका मतलब क्या पोजीशन है ग्लोब पर, वो हम जान सकते हैं एस्ट्रोलोब की मदद से। अक्षांश जानने का एक उपकरण है एस्ट्रोलोब। फिर दूरबीन का आविष्कार भी सामुद्रिक अभियान के लिए काफ़ी सहायक रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये लास्ट पेज है। देखिए इसमें पहला, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन तो दास व्यापार का विश्व प्रसिद्ध अड्डा बन गया था। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन, जो कि दास व्यापार का था, एक विश्व प्रसिद्ध बहुत बड़ा अड्डा था वो। फिर भारत में गोवा ईसाई धर्म प्रचारकों का मुख्य केंद्र बन गया था। गोवा जो था भारत में, वो ईसाई धर्म प्रचारकों का मुख्य केंद्र था गोवा। ठीक है, फिर आइए नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य। 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज दक्षिण अफ्रीका के तमाशा अंतरिक्ष पहुंचा। फिर 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के मालाबार तट केरल के कालीकट पर पहुंचा। पुर्तगालियों का भारत आगमन। फिर नेक्स्ट 1519 में मैगन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। और 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना 31 दिसंबर को हुई। फिर 1602 ईस्वी में डच कंपनी की भारत में स्थापना हुई। 1616 ईस्वी में डेनिश कंपनी की भारत में स्थापना हुई। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की भारत में स्थापना हुई। 1631 में जो है स्वीडिश कंपनी की भारत में स्थापना हुई। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।